नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। अरुण कुमार सिन्हा, जो अभी तक एसपीजी के निदेशक का जिम्मा संभाल रहे थे, अब एसपीजी की कमान फिलहाल उन्हीं अरुण कुमार सिन्हा के हाथों में रहेगी। अरुण सिन्हा के रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उन्हें दोबारा से ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। एसपीजी के निदेशक अरुण सिन्हा को मंगलवार को केंद्र सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 1 साल के लिए दोबारा से नियुक्त किया है। वो आज रिटायर होने वाले थे। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये नियमों के अनुसार ही किया गया है। एक आईपीएस को केवल 6 महीने तक के लिए ही विस्तार दिया जा सकता है। अगर किसी को इससे ज्यादा विस्तार दिया जाता है तो फिर एसपीजी के नियमों में संशोधन करने की जरूरत होती है। इसलिए इसे दरकिनार करने के लिए अरुण कुमार सिन्हा को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फिर से नियुक्त किया गया है। डीओपीटी के आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण कुमार सिन्हा को उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि 31 मई की तारीख से 1 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, उसको अनुबंध के आधार पर दोबारा से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में केरल कैडर के पुलिस अधिकारी सिन्हा को प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करने वाले समूह एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया था। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा केरल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, विशेष सेवा और यातायात भी रह चुके हैं। सीमा सुरक्षा बल में एक कार्यकाल के अलावा सिन्हा ने अपना ज्यादातर करियर राज्य में ही बिताया है और महिलाओं की सुरक्षा और अनिवासी भारतीय मामलों के प्रभारी भी वो रहे हैं। अरुण सिन्हा देश भर के पुलिस बलों से चुने गए लगभग 3000 क्रैक कमांडो की टीम का नेतृत्व करते हैं। ये मंजूरी उन्हें ऐसे समय में दी गई है जब 1 हफ्ते पहले ही एसपीजी के लिए सरकार ने नए नियम जारी किए थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसपीजी की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी, जबकि जूनियर अधिकारियों को 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक बृहस्पतिवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत राजपत्र अधिसूचना के जरिए जारी नियमों की एक नई श्रेणी के माध्यम से तय किए गए। इस अधिसूचना के मुताबिक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों और शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक के अधिकारियों के लिए लागू है। इसमें यह भी कहा गया कि पहले की तरह एसपीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही होगा और निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। अभी तक इसका नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी करते थे, जबकि अतीत में कई मौके ऐसे हैं जिन पर इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के स्तर तक बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी तक इस आशय के कोई निश्चित नियम जारी नहीं किए गए थे। अधिसूचना के मुताबिक अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़ करके एसपीजी के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर ही नियुक्त किया जाएगा। दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति संबंधित कारणों से केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ वो की जा सकती है। एसपीजी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशक, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन कार्य निदेशक में निहित होंगे। इसमें कहा गया कि अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में एसपीजी के निदेशक या सदस्य को सहायता देने का तरीका केंद्र सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही निर्दिष्ट किया जाएगा यानी तय किया जाएगा। तो ये थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।